सवाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे तब उस वक्त पाकिस्तान और चीन क्या कर रहे थे। तिब्बत में इस वक्त चीन एक वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और वो 2 नए ऐसे हथियार लाया है जो खास पहाड़ पर युद्ध के लिए बनाए गए हैं। ये रिपोर्ट भारत को भी मिल चुकी है और इसके लिए काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत भारत ने भी अपना एक नया वेपन सिस्टम लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया है। सरहद से जोश भर देने वाले बहुत खास वीडियो आए हैं। इस वक्त ये देश के 2 सबसे बड़े हॉट फ्रंट हैं। एक है चीन के साथ पैंगोंग पर एलएसी फ्रंट। यहीं पर चीन के साथ एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। हजारों की फौज दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन भारत की फौज यहां ऐसे मार्च कर रही है। ये है आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और दूसरा है गुरेज में पाकिस्तान के खिलाफ एलओसी फ्रंट। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एलओसी के पास इस बुलंदी पर तैनात भारतीय फौज का जज्बा देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हजारों फीट की ऊंचाई पर जमी बर्फ के बीच तिरंगा कुछ ऐसे लहरा रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बॉर्डर पर सेना के इसी जज्बे को मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर डिकोड किया है। 86 मिनट के उनके भाषण में 4 बड़ी बातें हैं जिन पर अभी इस्लामाबाद और बीजिंग में रिसर्च शुरू हो चुकी है, उसे गौर से समझिए। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बगैर 4 फ्रंट का जिक्र किया है। पहला है चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है दक्षिण चीन सागर और चौथा है भारत का दोस्त अफगानिस्तान। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इन 4 मोर्चों का जिक्र करके मोदी ने देश की सामरिक सोच को पूरी दुनिया के सामने रखा है। चीन के लिए प्रधानमंत्री का संदेश क्या है, पहले वो सुनिए। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख पर बहुत जोर दिया है। लद्दाख यानी संकेत एलएसी की ओर और एलएसी यानी चीन की सेना से सामना, जिसके साथ इस वक्त 3 मोर्चों पर भारत की सेना आमने सामने खड़ी है। डेप्सांग, गलवान और पैंगोंग। लद्दाख के इस फ्रंट पर इंडियन आर्मी 24 घंटे 7 दिन तैनात है और अब तैयारी सर्दी की है, यानी -डिग्री वाला तापमान। तीनों मोर्चों पर चीन की 4 डिवीजन यानी 40,000 फौज तैनात है। भारत ने भी यहां इतनी ही फौज जमा की हुई है। चीन ने तिब्बत के फ्रंट पर इस वक्त दोनों हथियार डिप्लॉय किए हैं और इसके बारे में सेना को अलर्ट रहना होगा। पहली है ट्रक माउंटेड 122 mm की तोप, दूसरी है व्हील्ड व्हीकल माउंटेड एंटी टैंक मिसाइल HJ-10। ये दोनों हथियार इनके पिछले दोनों वर्जन से हल्के हैं ताकि विमानों के जरिए तिब्बत के ऊंचे बैटल फ्रंट पर पहुंचाए जा सके। ये दोनों हथियार पहाड़ पर जल्द तैनात किए जा सकते हैं। इनके खिलाफ भारत की तैयारी देखिए। भारत ने कहां तक सोचना शुरू कर दिया है। भारत ने उस अटैक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात कर दिया है जो अब तक वायुसेना में शामिल तक नहीं किया गया है। यह है LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर सियाचिन जितनी ऊंचाई पर भी आराम से ऑपरेट कर सकता है। अगर DBO और उसके आगे चीन और पाकिस्तान की नीयत अगर सियाचिन पर खराब होती है तो ये LCH उनको काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि चीन या पाकिस्तान के पास इस ऊंचाई पर ऑपरेट करने वाले अटैक हेलीकॉप्टर नहीं। मिलिट्री जबान में इसे मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं, यानी दुश्मन के बराबर या उससे ज्यादा सेना को तैनात करना। अगले 6 से 7 महीने तक यहां आईबॉल टू आईबॉल वाला आमना सामना बरकरार रहेगा। ऐसे में अब चीन के सामने सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो वो पीछे हटेगा या फिर इस कड़ाके की सर्दी में उसकी फौज यहीं ठहरे ठहरे थक जाएगी। वैसे चीन की इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट के पीछे आखिर क्या वजह है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जाहिर है चीन 40 से 50,000 की फौज लेकर यूं ही LAC पर टहलने नहीं आया और इसके पीछे उसका कोई बड़ा गोल है।
या कहें कि उसने भारत के खिलाफ किसी बड़े मकसद को हासिल करने की साजिश तैयार कर ली है। डेप्सांग में चीन की फौज की मौजूदगी भारत के फॉरवर्ड बेस दौलत बेग ओल्डी के लिए बड़ा खतरा है। नक्शे पर देखिए, डेप्सांग के पूर्व में दौलत बेग ओल्डी फॉरवर्ड बेस है और उसके पूर्व में है सियाचिन ग्लेशियर, जहां भारत के करीब 5000 सैनिक तैनात हैं और यहां से भारत चीन पाकिस्तान के काराकोरम हाईवे पर नजर रख सकता है। ऐसे में चीन का बड़ा टारगेट डीबीओ के साथ सियाचिन ग्लेशियर भी हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान उसका पूरा साथ देगा। सेना इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है और जाहिर है सरकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए स्ट्रेटजी तैयार की हुई है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। मोदी ने पाकिस्तान को बहुत कायदे से समझा दिया है कि जब चीन के साथ भारत का आमना सामना जारी है, ऐसे में उसने कोई गलती की तो अंजाम बालाकोट से भी बुरा होगा। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। पाकिस्तान के साथ करीब 2400 किलोमीटर लंबे बॉर्डर और 740 किलोमीटर एलओसी पर दोनों तरफ की सेनाएं गश्त लगा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर वाला खतरा जरूर है, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया ने पश्चिमी कमान के तहत आने वाले एक एयरबेस पर मिग-21 से उड़ान भरी है। दशकों पुराने उस विमान पर एयर चीफ का उड़ान भरना बहुत बड़ा संदेश है। ये वही मिग-21 है जिससे भारत ने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को मार गिराया था। चाइना और पाकिस्तान के डबल चैलेंज को खत्म करने के लिए पिछले कुछ महीनों में भारत कई इमरजेंसी डील कर चुका है। राफेल भारत आ चुका है, उसने एलएसी के आसपास उड़ान भरना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत का ध्यान सिर्फ हिमालय और रेगिस्तान के मोर्चे पर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में दक्षिण चीन सागर का भी जिक्र किया है, जो चीन की दुखती रग मानी जाती है। हमारे पूर्व के आसियान देश, जो हमारे मैरीटाइम पड़ोसी भी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं। जाहिर है चीन के अड़ियल रवैये को देखते हुए सेनाएं नए तरीके से सोच रही हैं, नई स्ट्रेटजी बना रही हैं। यह स्ट्रेटजी एलएसी पर भी बन रही है और हिंद महासागर में भी बन रही है। टू फ्रंट के लिए मोदी का एक और सरप्राइज देखिए। आपको प्रधानमंत्री की इस बात में अफगानिस्तान की तरफ इशारा दिखाई देगा। पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती है, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं, जिस तरह चीन और पाकिस्तान के हैं। इसलिए पाकिस्तान जहां सोचना खत्म करता है, भारत के ऑप्शन उससे आगे खुलना शुरू हो जाते हैं। भारत जानता है कि एलएसी का मसला लंबा खिंचेगा। इस बात का अंदाजा सरकार और सेना को जून में गलवान में हुई झड़प के बाद लग गया था। इसके बाद जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया और पूरी स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लद्दाख गए और पूरी ऑपरेशनल तैयारी देखी। ये दोनों विजिट इस बात का संकेत थी कि भारत ने एलएसी पर खूंटा गाड़ दिया है। भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए है, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा और अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए भी है। भारत को चीन की तैयारी मालूम है, पाकिस्तान की हैसियत पता है। चीन की फौज ज्यादा एक्टिव है, जो लगातार तिब्बत में कई एक्सरसाइज कर रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी चीन की सेना तिब्बत में एक्सरसाइज कर रही थी। चीन की ये मिलिट्री ड्रिल सबूत है कि वो भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा है। उसने कई नए हथियार तिब्बत में आजमाए हैं। भारत इसे बहुत करीब से देख रहा है
और इसी के खिलाफ भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी रखी हुई है। यही वजह है कि गलवान में चीन की सेना को पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से पीछे हटना पड़ा। पैंगोंग और डेप्सांग में भारत ने चीन के खिलाफ बड़ी डिप्लॉयमेंट की हुई है। चीन के सामने अब पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डेप्सांग के पास फॉरवर्ड एयरबेस DBO यानी दौलत बेग ओल्डी पर इस वक्त भारत की एक ब्रिगेड तैनात है। टैंक हैं, तोप हैं और भारत ने इस बेस तक पूरी सप्लाई लेन महफूज रखी है। लेह एयरबेस से सुखोई, MiG-29, अपाचे और चिनूक जैसी वॉर मशीन लगातार ऑपरेट कर रही हैं। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत ने बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। अब ड्रोन के जरिए चीन की लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। कहा जा सकता है कि ऑलराउंड तैयारी के साथ भारत इस वक्त चीन और पाकिस्तान के डबल खतरे को काउंटर कर रहा है। मुल्क से मोहब्बत और उस पर जान कुर्बान करने का जज्बा भारत की इस तस्वीर को पाकिस्तान भी देख रहा है और चीन भी। आजादी के वक्त के शायर मोहम्मद शफीउद्दीन नैयर ने क्या खूब लिखा है, कौम जो आजाद है दुनिया में इज्जत उसकी है, आन उसकी, शान उसकी और अजमत उसकी है। फर्ज अपना हम करें दिल से अदा और जान से, हो वफादारी हमारी अपने हिंदुस्तान से। आओ अब नारा लगाएं जिंदाबाद हिंदुस्तान, आओ हम सब मिलके गाएं जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान।